हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं रीडिंग सितंबर की कि सितंबर में आपके लिए आगे क्या आने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे 3 पाइल है: पर्पल क्रिस्टल, पिंक क्रिस्टल एंड येलो क्रिस्टल। तो आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो जो पाइल, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। हमने यहाँ लव, कैरियर और कुछ एंजलिक गाइडेंस भी आपके लिए देखेंगे कि सितंबर में क्या होने वाला है। एंजल्स आपको किस चीज़ के लिए और क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए, आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करा आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने ये फर्स्ट पाइल चूज की है, पर्पल क्रिस्टल, तो चलिए पहले उनके लव मैसेजेस देखते हैं क्या है कि आखिर उनकी लव लाइफ में सितंबर में क्या आने वाला है। ओके, डेथ, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड मुझे ऐसा बता रहा है कि आप थोड़ा सैडनेस और अनहैप्पीनेस आने वाला है आपकी लव लाइफ में। हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपको चीट कर सकता है, बिट्रे कर सकता है, और जो आपका लव लाइफ है वो शायद उनके साथ रिलेशन जो है, आई मीन शॉर्ट टर्म का ही हो। चूंकि यहाँ डेथ का कार्ड भी आया है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपका रिलेशनशिप खत्म हो सकता है। जैसे इसमें कुछ खराब भी नहीं है, मैं कहूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है आपके जो पार्टनर हो आपको धोखा दे रहे हो, लेकिन अभी आपको पता नहीं है वो उस चीज़ों के बारे में। तो हो सकता है सितंबर के मंथ में वो आपके सामने आ सकता है, ये बात कही जा रही है। अगर ऐसा, चूंकि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट करे, लेकिन बस ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, कुछ लोग के साथ ऐसा हो सकता है कि उनकी उनके लव लाइफ में उनके जो रिलेशनशिप है, पार्टनर है, तो जो पार्टनर है हो सकता है उनको बिट्रे कर सकते हैं। उनका रिलेशनशिप कुछ टाइम का ही अब बचा हो, छोटा ही रिलेशनशिप होगा उनका। और ये हो सकता है सितंबर के मंथ में उनके सामने कुछ ऐसे चीजें सामने आए जो उनको अभी तक नहीं पता थी अपने पार्टनर के बारे में, और बाद में उनको रियलाइज हो जाए कि हाँ, शायद मैंने गलती कर दी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहकर। तो ये चीजें भी हो सकती हैं, और वक्त से पहले ही पता चल जाए तो अच्छी बात होती है ये सब चीजें, कि बाद में जाके आपको आपका ये लॉस और बड़ा हो सकता है। तो अगर ये चीजें आपको पता चल रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये कुछ लोग के साथ ऐसा हो सकता है जो कि ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती है। तो हो सकता है कुछ लोग की लाइफ में जो जो उनका रिलेशनशिप है बस अभी थोड़े समय का ही हो सकता है, जो कि डेथ का कार्ड है। और डेथ का कार्ड सिर्फ खत्म होना नहीं, न्यू बिगनिंग भी बताता है। तो हो सकता है ये खत्म हो रहा है तो कुछ नया और कुछ अच्छा ही स्टार्ट होगा आपके साथ। और आपके कैरियर के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस है। नाइट ऑफ सोर्ड्स आए हैं, द फूल एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखते हैं तो इसमें क्या है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपने कैरियर में। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग न्यू बिगनिंग कर रहे हैं कैरियर में, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपका अगर लव रिलेशन ऐसा होने वाला है तो आपको अभी थोड़ा, मुझे लगता है कि अगर आप इसमें से बाहर आते हो तो थोड़ा अपने कैरियर के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अब आपको अपने लिए जीना है, आप अपने ऊपर ध्यान देना है आपको। तो कुछ न्यू बिगनिंग आपके कैरियर में आ रही है, या फिर मुझे लगता है कि कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो ऐसा अपने करियर पे ध्यान दे रहे, सिंगिंग, डांसिंग, जो उनको जो अच्छा लगता है वो करना चाहते हैं। आर्ट हो सकता है, कुछ लोग ड्राइंग करना बहुत पसंद है कुछ लोगों को। तो अपना करियर उस हिसाब से चुनना चाहते हैं जो वो जिस फील्ड में वो अच्छे हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है, जिनमें जिनमें उनकी खुशी हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इस तरह की न्यू बिगनिंग भी कह सकते हैं कि कार्ड बता रहा है, और कुछ इस तरह का भी काम हमारे व्यूअर्स करना चाहते हैं, अपने कैरियर उसमें बनाना चाहते हैं। और इसमें लग रहा है कि बहुत बहुत जल्दी उस तरफ आगे बढ़ेंगे, बहुत कॉन्फिडेंटली अब अपने कैरियर पर ध्यान देने वाले हैं कुछ लोग, मेरे व्यूअर्स जो ये पाइल चूज किए हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि हो सकता है कि आप लोग की बहुत
अच्छी मतलब बहुत अच्छे पोस्ट वाली कोई जॉब लग भी सकती है आपकी, बहुत मतलब कह सकते हैं उसे पावरफुल कुछ बिजनेस भी एक तो मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि बिजनेस का बता रहा है, कुछ लोग अपना बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ हमारी जो व्यूअर्स हो वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ सोच रही हैं, कुछ अपना अपना कुछ करने का सोच रही हो। और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, एंजेलिक गाइडेंस क्या है। ये थे आपके कैरियर के, ये था आपका लव का। और देख लेते हैं, देखिएगा मैं इतना कहूंगी कि आप जो लव का आया है, जो कार्ड्स आया है मैं वही बता रही हूँ, तो अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूँ। कार्ड्स यही आए हैं, एंजल्स आपको यही इशारा देना चाहते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको वक्त से पहले पता चल जाए कि आप गलत राह पे हैं या फिर गलत इंसान के साथ हैं, जैसे आपकी पूरी लाइफ इससे बर्बाद नहीं होगी। चलिए आपके कुछ मैसेज, और मैं नहीं कह रही कि सबके साथ ऐसा है, मैं कह रही ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोग से रेजोनेट कर सकती है, कुछ लोग से रेजोनेट नहीं कर सकती है। तो प्लीज आपको बुरा ना लगे इन सब बातों का। चलिए और देख लेते हैं क्या है मैसेज। वर्ल्ड वर्ल्ड कैन नॉट एस्प्रोस हाउ मच यू मीन टू मी। एस्प्रेसो, सॉरी, एस्प्रेसो ये एक कॉफी का नाम है, तो वो इस तरह से इसको लिखा गया है, एक्सप्रेस को एस्प्रेसो। तो वो वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि आप उनके लिए कितने मायने रखती। मैंने कहा ना, ये सबके लिए नहीं है। ये जो रिलेशनशिप का ये आया है कार्ड, वो सबके लिए नहीं है, कुछ लोग से रेजोनेट कर सकता है। और कुछ लोग के पार्टनर की तरफ से ये मैसेज आया है, तो जरूरी नहीं, मैंने कहा था कि सबके लिए नहीं है वो मैसेज लव वाला। तो ये मैसेज हो सकता है कुछ लोग के लिए आया है कि वो बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है कि वो इसीलिए बिट्रे कर रहे हैं आपको, उनका मे भी हो सकता है कोई चाइल्ड हो जो आपको नहीं बताया, वो आपको अब पता चलने वाला हो। या भी जरूरी नहीं, मैं कुछ लोग का बता रही हूँ, सिर्फ कुछ लोगों का हो सकता है। अगर ये आया है तो कोई वजह होगी, कि लिखा भी साफ साफ है, देखिए, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है, चलिए हमें एक एक क्लू मिल गया कि जी जो आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ऐसा क्या चीज़ है जो आपको पता चलने चलने वाला हो। तो ये हो सकता है कि कोई चिल्ड्रन वगैरह वाली बात होगी, हो सकता है वो पहले से ही मैरिड हो, ये बात भी आपको ना पता हो। कुछ चीज़ें तो होंगी जिससे वो बिट्रे कर रहे हैं और आपको जो रिलेशनशिप है वो खत्म होने वाला है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। हो सकता है कि आपको आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपके पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई पता चले जो आपको नहीं पता हो। तो आपके फ्रेंड्स मुझे लगता है कि कुछ हेल्प कर सकते हैं उसमें, वो ही आपको कुछ बता सकते हैं कि जो आपको ना पता हो, लेकिन आप फिर पता नहीं ट्रस्ट करे ना करे, लेकिन आपके सामने सच्चाई शायद सितंबर के मंथ में कुछ लोगों के सामने आ जाए। और बहुत अच्छी बात है अगर लोगों के सामने सच्चाई आ रही है। गलत चीजों में फंसने से अच्छा है कि पहले ही सच्चाई पता चल जाए। माना कि ये कड़वा है, मतलब सैडनेस अनहैप्पीनेस इसमें है, लेकिन बाद में आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अभी आप थोड़ा थोड़ा सा झेलना पड़ेगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो। देखते हैं क्या आया है आपके लिए। पहले तो ये देखिए कितना प्यार चेंज आया है, द चेंज दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। तो ये कोई भी चेंज आपके लाइफ में आने वाला है, चाहे वो करियर से रिलेटेड, जो ये करियर में बहुत अच्छे कार्ड आए आपके, लव से तो काफी अच्छे आए हैं। और मुझे लग रहा है कि आपके लव लाइफ के लिए भी ये कार्ड आया है चेंज, क्योंकि अब जो चेंज आने वाला है वो बहुत पॉजिटिव होगा। अगर अभी तक आप सफर कर रहे थे, आपके पार्टनर जैसा भी हो, आपका पार्टनर आपको परेशान भी कर रहा होगा, तो अभी तक आप सफर कर रहे थे, तो अब सफरिंग आपकी खत्म हो जाएगी यहीं पर अपने पार्टनर की वजह से। अब आपकी न्यू शुरुआत होने वाली, न्यू बिगनिंग होने वाली है, कुछ पॉजिटिव चीजें आने वाली, चेंजेस का आया है। ट्रैवल एंड अपकमिंग ट्रिप प्रूव टू बी लाइफ चेंजिंग इन पॉजिटिव वे। वाओ, अगेन चेंजिंग आया है, वो भी ट्रैवल की वजह से। हो सकता है अगर आप लोग अपने करियर पे ध्यान दें, हो सकता है करियर की वजह से ट्रैवल मिल रहा हो आपके लिए, या फिर किसी कुछ लोगों को ऐसे ही जॉब की वजह से ट्रैवल मिल रहा हो, या फिर अपने लाइफ में ऐसे ही कुछ कुछ ट्रिप पे जाना चाहते हो। अब मुझे लगता है आपको अपने जैसे किया है, लेट्स योर फ्रेंड हेल्प यू। तो अगर आप लोग इस चीज़ों से, अगर आपका ब्रेकअप हो भी जाता है, जिस तरह के लव लाइफ के कार्ड्स आए हैं, तो अब मुझे लगता है आपको अपने दोस्तों के साथ थोड़ा ट्रैवलिंग ट्रिप पे जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपका मूड काफ़ी अच्छा कर देंगे और आपको आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकेंगे इससे।
तो देखिए, लेट्स योर फ्रेंड हेल्प यू भी आया है और ट्रैवल का कार्ड भी आया है। एंड अपकमिंग ट्रिप प्रूव्स टू बी लाइफ चेंजिंग इन पॉजिटिव वे। अगेन चेंज है इसमें भी, और एक चेंज का कार्ड ऑलरेडी आया है, वो भी पॉजिटिव वे में। सैक्रल चक्र आया है, इसमें देखते हैं क्या लिखा है आपके लिए मैसेज। यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल एडिक्टिव processed food and energies right now. Respect your sensitivities by avoiding harsh time situation and relationship. वाओ, ऐसा लग रहा है ये कार्ड आपके लिए ही आया है। देखिए, बहुत प्यारा मैसेज है इसमें। देखिए, अब आपको अवॉइड करना होगा हार्श आइटम्स। अगर आप लोग थोड़ा जंक फूड अवॉइड कीजिए। आप बहुत सेंसिटिव है, आपको बहुत चीज़ें बहुत जल्दी अफेक्ट करती है, चाहे वो दुख हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, जंक फूड हो, कोई भी एनर्जी हो, किसी की नेगेटिव एनर्जी भी आसपास होगी ना, तो आपको वो महसूस होने लग जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी होगी तो महसूस होने लग जाएगी। आप लोग बहुत सेंसिटिव, बहुत जल्दी चीज़ें पहचानने लग जाते हो। तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी चीज़ें अफेक्ट भी कर जाती है, बहुत सारी एनर्जीज। तो आपके लिए ये एडवाइस है कि रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटीज। जो आप बहुत सेंसिटिव हो तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि ये भी एक गॉड गिफ्ट है। आप बहुत जल्दी, जो लोग नहीं पहचान पाते होंगे कि उनके आसपास कोई नेगेटिविटी फैलाने कुछ करे, फिर जो सामने से दिखा रहा अच्छा बन रहा है लेकिन मन में उसके कुछ गलत है, लेकिन आप लोग बहुत जल्दी वो चीज़ें समझ जाते होंगे। तो ये एक तरह से गॉड गिफ्ट है। ये आपको समझना है कि आपको इस चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है। तो आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, हार्श आइटम्स, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। जो इस रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा ही नहीं है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव है। और एंजल्स चाहते हैं कि आप परेशान मत होए, रोए मत, आप अपनी एनर्जीज इन सब चीज़ों पे वेस्ट ना करें, इफेक्टिव चीज़ पे लगाएं, जैसे अपने कैरियर पे, चूंकि कैरियर पे बहुत अच्छा कार्ड आया है आपका। ट्रैवल भी लिखा हुआ है इसमें, और बिजनेस भी आप अपना कर सकते हैं। आप वो सब काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है। द फूल का कार्ड आया है, फन लविंग, जो आपको पसंद है आप वो कीजिए। हो सकता है कुछ लोग को ट्रैवल ही पसंद हो, तो ट्रैवल कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाइए आप लोग। तो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। थोड़ा लव लाइफ का प्रॉब्लम है तो प्लीज, ये एंजल हो सकता है आपको रेड फ्लैग दे रहे हो कि प्लीज, ये एक इशारा है कि आप समझिए और आप एक बार विचार कीजिए अपने रिलेशनशिप पे दोबारा, कि आप कोई गलत पार्टनर के साथ ना फंस जाए आगे। चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर न्यू व्यूअर्स हैं। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी है। और प्लीज़ बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही कार्ड्स आए हैं तो मुझे ये बताना पड़ रहा है आपको। सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, ये जनरल रीडिंग है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन लोगों ने पिंक क्रिस्टल चूज किया था उनकी रीडिंग देख लेते चलिए। तो आपके लव मैसेजेस देखते हैं कि क्या है। लव मैसेजेस नहीं कहेंगे कि आपके लव लाइफ में आगे होने क्या वाला है, वो कुछ द मून, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए ठीक है। तो मुझे आपकी लव लाइफ को देख के ये लग रहा है, आपके प्यार में पैशन तो बहुत बढ़ने वाला है। आपकी बॉन्डिंग भी, ये दोनों कार्ड आपकी पैशन की तरफ दिखा रहे हैं कि आपके लव लाइफ में पैशन बहुत है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका, बहुत प्यार है आपके बीच। बस कमी एक चीज की है, रिस्पेक्ट की। ये कार्ड बता रहा है लैक ऑफ रिस्पेक्ट। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, प्यार बहुत है, बहुत अच्छी बात है, बॉन्ड भी बहुत अच्छा है, लेकिन रिस्पेक्ट। हो सकता है हमारे व्यूअर्स, प्यार में कभी कभी क्या होता है, इतने लोग अंधे हो जाते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही खोने लग जाते हैं। तो प्लीज़ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे, सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोइएगा, चाहे जितना अच्छा रिलेशनशिप हो। अच्छी बात है, आपका रिलेशनशिप अच्छा है, गॉड आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको इतना अच्छा पार्टनर दिया है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोइएगा। बस इतनी सी बात है। आप अपने, ये नहीं कि दूसरे की खुशी के लिए आप अपने को गिराते चले जाए, इतना भी ना गिरा दे कि बाद में फिर आप अपने आप को उठा ना पाए। क्योंकि फिर जब इतना गिर जाएंगे ना, फिर आपको एहसास होगा, ये हो जाता है ना कि मैंने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया। फिर वो तो कहेगा मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें इतना करने के लिए, तुमने तो अपने मन से किया ना, तब फिर क्या होगा। तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी मत गिराइए, इतनी भी मत गिराइए कि बाद में आपको उठाने में प्रॉब्लम हो और आप अपने नजरों में ही गिर जाओ। मतलब क्या वो हो जाता है ना, क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं लोग,
ऐसा लगता है कि ये मैंने क्या किया वगैरह। नहीं, आपका रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, जो कि 2 कार्ड बता रहे, बहुत बहुत अच्छा रिलेशनशिप है आपका। द मून, एस ऑफ वन, बहुत पैशन है। बस ये है जो कार्ड दिखा रहा है कि थोड़ा रिस्पेक्ट की प्रॉब्लम है। लेकिन रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और लव सब बराबर मैटर्स करता है। तो थोड़ा अगर अगर रिस्पेक्ट की कमी है, आपके पार्टनर नहीं करते, तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि वो ऐसा आपकी रिस्पेक्ट करे। हर चीज में अगर वो आपको थोड़ा सा भी मतलब डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो इग्नोर मत कीजिए। उसको बताइए कि आप उन्हें मतलब वो आपको इस तरह नहीं बोल सकते। बस उनको आप कह दीजिए कि हाँ, या फिर इतना बता दीजिए कि हाँ, मुझे इस बात का बुरा लगा, उन्होंने जो कहा। बता दीजिए, नेक्स्ट टाइम वैसा नहीं बोलेंगे। तो अगर कुछ भी ऐसा है रिस्पेक्ट वाला, तो आप उन्हें प्लीज बता दे। ठीक है, चलिए कैरियर पे देखते हैं आपका क्या आने वाला है। कैरियर, पेज ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, लव के भी अच्छे थे, बस कुछ कमी थी जो थी रिस्पेक्ट की। अब वो भी पूरी हो ही जाएगी मुझे लगता है। मे भी वो समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ उनको। और कैरियर के भी बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ कप्स आया है, मतलब कि कोई गुड न्यूज आने वाली है कैरियर में, कोई गुड न्यूज आने वाली है। हो सकता है कोई जॉब का ऑफर आपको आ जाए। हो सकता है आपने कहीं अपनी सीवी या रिज्यूम डाला हो, तो अब वहां से कोई कॉल या कॉल लेटर आ जाए। कुछ भी आ सकता है, कोई गुड न्यूज आ सकती है। हो सकता, और टू ऑफ वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि हो सकता है आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ शुरू करने वाले हो। आप कोई पार्टनरशिप में कुछ भी आप शुरू कर सकते हो। कोई अपना ही बिजनेस शुरू कर सकते हो, अपनी कोई कंपनी शुरू कर सकते हो, अपने कुछ भी कुछ नया शुरू करने का आ रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लग रहा है आप बहुत ऐसी कोई जॉब हो सकता है आप करने वाले हो जो बहुत पावरफुल है। मतलब जिस पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत उसकी ड्यूटीज बहुत ज्यादा हो, उस पे बहुत रिस्पॉन्स अथॉरिटी, उसमें अथॉरिटी भी बहुत ज्यादा होगी। मतलब लोग जैसे कि क्या कैसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छी, बहुत ऊंची पोस्ट पे आपको लगता है जॉब लग सकती है। और मैं इतना ही कहूंगी कि आप कोशिश जरूर करिएगा कि अपने कैरियर पे भी ध्यान दें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो मुझे लगता है आपके पास आएंगी जरूर। और कार्ड जैसे बता रहे कि बहुत चांसेस है आपकी अच्छी जॉब लगने की। तो अपने कैरियर पे भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना लव लाइफ पे दे रहे हैं आप लोग। और जो लोग सिंगल है, मैं बता दूं, हो सकता है उनके लाइफ में बहुत अच्छा पार्टनर आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत पैशन है, बहुत पैशन है। तो हो सकता है कि कोई कोई कार्ड्स बता रहे लव लाइफ वाले इतने पॉजिटिव हैं। 80% पॉजिटिव है ये जो है, 20% ये जो हो रहा है लॉस है। तो जो 80% पॉजिटिव है वो बता रहे कि अगर जो लोग सिंगल है तो उनकी लाइफ में जरूर एक अच्छा पार्टनर आ सकता है, चांसेस बहुत हैं। चलिए अब कुछ आपके एंजेलिक गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। आई एम इनफ, वाओ। आप जो है ना, आप अकेले ही काफी हैं। मतलब कुछ भी करने के लिए, मतलब अगर कैरियर में देखा जाए तो आप अपना कैरियर बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हैं। आप खुद सक्षम हैं अपने कैरियर बनाने में, अपना लव लाइफ सही करने में और संभालने में भी आप खुद ही सक्षम हैं। वाह, बहुत अच्छी कार्ड है। चलिए और देखते हैं। Heal away addiction. It's time to let go of behavior that are blocking you from your heart desire. Ask Archangel Raphael to help you with this healing. तो Archangel Raphael हील करते हैं लोगों को। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको किसी तरह का एडिक्शन हो तो उसे हील कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपके हो सकता है कि आप प्यार में इतने पैशन दिखाया है जिस तरीके से, तो मुझे लग रहा है आप अभी कैरियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये जो एडिक्शन है आपका प्यार को लेकर, जो कि हो जाता है लोगों को, मैं समझ सकती हूँ। तो जो एडिक्शन हो जाता है अपने पार्टनर का, अपने पार्टनर से दिन भर चैटिंग करना, मैसेजिंग मतलब करना, कॉल पे बात करना, कैरियर पे ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि ये एडिक्शन है। देखिए, प्यार बहुत अच्छी बात है, प्यार है, लेकिन एडिक्शन भी किसी चीज़ की बहुत गलत चीज़ होती है, किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाना। तो वो आपके कहीं सक्सेस में ब्लॉकिंग कर रहा है, मुझे लग रहा है। तो आर्क एंजल रफाल से आप प्लीज कहिए कि वो आपको हील करेंगे। बस आपको एक बार कॉल करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि प्लीज मुझे हीलिंग की जरूरत है, मुझे हील कीजिए। ये मैं एडिक्शन से थोड़ा छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि एडिक्शन कभी भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो लव में हो, चाहे किसी चीज का भी हो। आप बेहतर समझ रहे हैं। प्रैक्टिस, द बेस्ट वे टू बी गुड एट अ स्किल इज टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अंटिल यू गेट इट राइट।
तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है कैरियर के लिए आया हो कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है उसमें, या फिर आप लोग कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, तो अगर आप किसी फील्ड में अपने आप को और बेहतर बना रहे हो तो उस पर आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। जब तक वो आप सही से किसी काम को कर ना लें तब तक हार मत मानिए, प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए करते रहिए जब तक आप उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो जाते। परफेक्ट टाइमिंग आया है। दिस इज अ राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड आया है। अब आपका जो सितंबर का मंथ होगा वो बहुत अच्छा टाइम होगा, परफेक्ट टाइम होगा कि आप आगे बढ़ सके किसी भी चीज़ में। आपको कोई फील्ड आपको लग रहा है कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, तो अब आप उसमें, ये एंजल्स का इशारा आ चुका है कि अब इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। चाहे कैरियर में हो, कैरियर का तो बहुत अच्छा आया है कार्ड, तो आप कैरियर में अपना आगे बढ़ सकते हैं। अपने लव लाइफ के लिए भी अच्छा है, परफेक्ट टाइमिंग। अपने लव लाइफ को और आगे ले जाइए। हो सकता है कि मैरिड की तरफ ले जाइए, एंगेजमेंट की तरफ ले जाइए, या परफेक्ट टाइमिंग में आप आगे बढ़ सकते हैं। सितंबर का मंथ जो है आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। Calling in your soulmate. Your prayer, affirmation, and visualization helps bring you together. Wow. मैंने कहा था कि आप लोग के थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं, तो आप जो प्रे कर रहे हो, अफर्मेशंस आप जो कहते हो कि नहीं वो तो मेरे साथ रहेगा, वो तो आएगा, मेरा पार्टनर आएगा और मैं उससे मिलूंगी वगैरह वगैरह, जो जो लोग हैं दूर है जो ये सब अफर्मेशंस यूज़ करते हैं, सोचते हैं अपने पार्टनर को, विजुअलाइज करते हैं कि हम लोग साथ हैं, तो बहुत जल्दी आपका सोलमेट आने वाला है। जिन लोग का सोलमेट नहीं आया, मैंने कहा था अगर जो लोग सिंगल है तो उनका भी पार्टनर आने वाला है, जो कि इसमें चांसेस दिख रहे हैं। तो और जो लोग हो सकता है अभी अपने पार्टनर से दूर हो तो उनका भी सोलमेट जरूर उनके पास आएगा। सोलमेट्स, यस दिस इज योर सोलमेट। ओके, तो जो अब आएगा वो आपका सोलमेट होगा, और जिसके साथ आप हैं तो एंजल्स क्या चाहते हैं, यस यही है आपके सोलमेट। तो जो लोग सोलमेट को बुला रहे हैं तो उनका सोलमेट जरूर आएगा, और जो लोग अपने रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ हैं, जिन्होंने ये पाइल चूज की वो भी आप अपने सोलमेट के साथ ऑलरेडी हो। तो ये थे आपके मैसेजेस। अगर अच्छे लगे हो या फिर कुछ रेजोनेट किया हो तो ज़रूर पूछिए। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे मैं कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और न्यू व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए मेरा वीडियो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पाइल की तरफ चलते हैं। तो जिन लोगों ने ये येलो क्रिस्टल चूज किया है तो उनकी रीडिंग देख लेते हैं। तो पहले लव रीडिंग देख लेते हैं, ये क्या आए हैं कार्ड्स। द स्टार, ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने ये पाइल चूज की है तो देखिए रिलेशनशिप में बहुत होप है। आपके जो ओल्ड रिलेशनशिप है, मतलब जो जिन लोगों का टूट चुका है या पुराना रिलेशनशिप है, जो मतलब ऐसा लग रहा है कि जो लोग अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक जो कार्ड है वो बता रहा है कि हाँ, हो सकता है आपके पार्टनर सितंबर में आने के चांसेस हैं। यहाँ कुछ लोग के मैरिज के हैं चांसेस, हो सकता है। और ये भी बताता है कि हो सकता है आपका पार्टनर आपको सितंबर में कमिटमेंट दे दे आकर, और बहुत पीस और आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होने वाला है, वो ये कार्ड बता रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ अब बहुत अच्छी होने वाली है। जिन लोगों ने ये पाइल चूज किया है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, बहुत प्यारे हैं। चलिए कैरियर देखते हैं क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं वो भी कैरियर की तरफ अभी कुछ विचार कर रहे हैं। वो शायद सोच रहे हैं कि उन्हें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, या उनको ये वाले एग्जाम्स देने चाहिए, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जॉब के लिए या कैरियर के लिए, कोई भी एग्जाम आप, या हो सकता है कुछ और एग्जाम आप दे रहे हो, तो वो कैरियर को लेके भी हो सकता है कुछ लोग बहुत परेशान हो या सोच रहे हो कि अब उन्हें आगे क्या करना है।
और मुझे आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं कुछ लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सोच विचार करेंगे, मुझे लगता है सितंबर में आप कुछ लोग अपने कैरियर को लेकर, और कुछ लोग आगे भी बढ़ेंगे कि उनको क्या करना है वो समझ रहे हैं, और अच्छे से प्लान करके वो अब अपने प्लान को फॉलो करने वाले हैं, तो वो आगे बढ़ेंगे कुछ लोग कैरियर के लिए। और कुछ लोग जो सोच विचार भी कर सकते हैं फिर आगे भी बढ़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इसमें चांसेस और होप दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चीज अचीव करने वाले हैं, बहुत अच्छी चीजें आपके लिए आगे है और आप अचीव करेंगे। तो प्लीज मैं कहूंगी कि आप सोच विचार अच्छे से आप प्लानिंग कर लीजिए। प्लानिंग करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लानिंग तो करनी जरूरी है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्लानिंग कर लीजिए और आगे बढ़िए, रुकिएगा नहीं मत, क्योंकि कैरियर में होप नहीं कहूँगी, कैरियर में बहुत सारे मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है आपके लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड बता रहा है कि आप अगर जो भी आप सोच रहे हो करने की, तो आगे आप बहुत अचीवमेंट्स होंगी आपकी उसमें, बहुत आप अपने गोल को अचीव करोगे, और आप जो भी करना चाहते हो उसमें आप सक्सेसफुल होगे, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है। तो आप रुकिएगा नहीं कहीं भी, और जो भी आपने स्टार्ट करने को सोचा है तो आप उस पर स्टॉप मत होइएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। फिर आप कुछ चेंज मत कर लीजिएगा अपना पाथ, उसी पे आगे बढ़ते जाइएगा, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो लव लाइफ के साथ आपका कैरियर भी बहुत अच्छा कार्ड आया है सितंबर के लिए। चलिए आप पे कुछ मैसेजेस देख लेते हैं एंजेलिक गाइडेंस कि क्या है एंजल सबके। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। आप तभी ऊंचे उठ सकते हैं जब आप दूसरों को ऊंचा उठाएंगे, तो आप खुद भी ऊंचे उठेंगे। बहुत अच्छा मैसेज है आपका आपके लिए। तो इन सब से कहना चाहते हैं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उठना चाहते हैं लाइफ में, और तो आप दूसरों को भी उठाइए साथ में। कोई भी इंसान किसी को गिरा के खुद ऊपर कभी भी नहीं उठ सकता। जब आप लोगों की खुद ही हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे जब वो कोई भी काम करते हैं, तो इससे आप बड़े बनेंगे। वो तो उठेंगे ही, आप तो उनसे दुगना उठ जाएंगे। बहुत अच्छा कार्ड है। और देखते हैं क्या आया है आपके लिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, विथ डेली प्रैक्टिस पॉलिश योर स्किल एंड टैलेंट एंड इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छा है, आपके कैरियर के लिए आया है। तो आप जो सोच रहे हैं आप उस पर आगे बढ़िए और खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, उसको अपने टैलेंट और अपने स्किल को और बढ़ाइए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। ये आया है कार्ड। और देखते हैं क्या आया है। ट्राई समथिंग न्यू आपके लिए आया है। जो कि आप इतना सोच रहे हो, तो ये एक और इशारा आपकी तरफ एंजल की तरफ से आ गया है कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए। जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं अभी इस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए कैरियर में आगे, तो आया है ट्राई समथिंग न्यू आपके लिए। यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ यू ट्राई। जब तक आप इसे ट्राई नहीं करोगे तब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके लिए अच्छा होगा या बुरा। तो आपको कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। आपके मन में आ रहा है लेकिन आप सोच रहे हो कि पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कुछ नया, तो एंजल्स का इशारा आया है कि कुछ नया आप ट्राई कर सकते हैं अपने कैरियर में। एक मिनट, ये आया है प्लेफुलनेस टू रिकैप recaptures romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine। वाओ, प्लेफुलनेस का आया है। तो ये आपके हो सकता है पार्टनर के लिए है। तो मतलब वो चाहते हैं कि आप लोग बाहर जाएं, घूमे फिरे, मस्ती करें, एक साथ टाइम स्पेंड करें खूब। तो ये आपके लव लाइफ में के लिए बहुत अच्छा होगा। और आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इसी के तरीके से होगा जैसे कि आया था कार्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पीस वगैरह। और तो ये प्लेफुलनेस का कार्ड आया है उसी चीज के लिए। पे अटेंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइन आर कॉशन टू यू। तो आपको जो रेड फ्लैग्स आपको दिखें तो आप उसको ध्यान दें, इग्नोर मत करें, प्रेजेंट में रहिए। तो आपको फ्लैग्स आपको नहीं दिखने लगेंगे। हो सकता है आपको आप कुछ नंबर शो करते हो, आपको न्यूमरोलॉजी मतलब 444 555 इस तरह के कुछ नंबर दिखते होंगे, जिससे आपको कुछ प्लीज अगर इस तरह के नंबर दिखते हैं तो गूगल पे प्लीज सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं उस टाइम। और हो सकता है कि कुछ साइंस आपको मिले, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। मन में रखिए कि हाँ ऐसा कुछ दिखा है तो उसका जरूर कोई मतलब होगा। और ईयर चक्र आया है। वाओ, कितना अच्छा है। रेड फ्लैग के साथ ये ईयर चक्र, मैं इसे पढ़ के सुनाती हूँ क्या कह रहे हैं आपको। नोटिस मैसेजेस अगेन, वही रेड फ्लैग वाला ही इसमें कहा गया। नोटिस मैसेजेस दैट अपीयर्स एज साउंड, साउंड के थ्रू आपको कुछ मैसेज मिल सकता है। देखिए अब वो आपको बता भी रहे हैं कि किस तरह के रेड फ्लैग्स आपको मिल सकते हैं।
साउंड के थ्रू, म्यूजिक एंड वर्ड्स फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल सोर्स एंड विद इन योर माइंड। जो बाहर से आपको कुछ वर्ड्स अगर सुनने में आ रहे हैं तो आपका मन जो कह रहा है, आपके माइंड से आ रहे हैं। दीज मैसेजेस रियल आंसर टू योर प्रेयर। यही मैसेजेस आपके जो प्रेयर आप कर रहे हो उसके आंसर्स हैं। मतलब ये आपको गाइड ही करेंगे। जो आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे होंगे, साइंस दिख रहे होंगे, तो आपको गाइड करने के लिए ही है, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और आप यही तो प्रे कर रहे हो कि आपके साथ जो भी हो अच्छा हो और आप कभी भटको ना, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो अपने लाइफ में और आपके साथ हमेशा ही अच्छा अच्छा हो। तो वो अच्छा अच्छा होने के लिए आपको, अगर कुछ आप गलत रास्ते पे जाओगे या फिर आपके साथ कुछ गलत होने वाला होगा या फिर कुछ भी होगा, अच्छा भी होने वाला होगा, तो उसके भी रेड फ्लैग्स आपको दिख जाएंगे और आपको कह रहे हैं कि कुछ साइन दिखेंगे, वो भी साउंड्स, म्यूजिक, वर्ड्स जो एक्सटर्नल हो रहे हो या आपके माइंड में चल रहे हो। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज बताइए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, रेजोनेट किया। कोई क्वेरी है तो जरूर पूछिएगा मुझसे। और न्यू व्यूअर्स है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।